हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक FA/FSC ICS पार्ट 1 और ICOM पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए तीसरा चैप्टर है हमारे पास। तीसरे चैप्टर का नाम है एवरेजेस। तो ये चैप्टर, इसमें हम एवरेजेस हमारे पास जितनी भी हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये ICOM के अंदर सिर्फ ये 3 एवरेज इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली फेमस एवरेज हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को सिंपल मीन भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी एवरेज हमारे पास मीडियन और तीसरी हमारे पास है मॉड। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये FA/FSC ICS के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ICOM पार्ट 2 के लिए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज़ नहीं होती। अब सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। इसको सिंपल तौर पे मीन बोलते हैं। ये मीडियन और मॉड, ये दो जो हमारे पास टाइप्स हैं, इनको इसके बाद डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ़ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन को, मतलब कि मीन को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। x बार। अब ये x क्या है? x हमारे पास कोई भी वैल्यू डेटे में आ सकती हैं। x का मतलब हमारे पास कोई डेटा है अगर, तो उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि x1 पहली वैल्यू है, x2 दूसरी वैल्यू है, x3 तीसरी वैल्यू है। इस तरह xn तक हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब ये x बार हमारे पास कैसे आएगा? ये मीन हमने फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके साथ एक चीज़ ये हम डिस्कस करते जाएं कि ग्रुप की डेटा जो है हमारे पास, इसकी 2 टाइप्स हमने डिस्कस की थी। एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, जो थ्योरी का लेक्चर, तो उसमें हमने ग्रुप डेटे और अनग्रुप डेटे को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम मौजूद हो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं, और ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम ना गिवन हो, हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ हों, इस तरह से कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाए, ये इस तरह से हमारे पास 1, 2, 4, 5 ये कोई भी वैल्यू आ जाए इस तरह से, तो ये इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन नहीं है, तो इसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। अब जितनी भी हमारे पास ये एवरेजेस हैं, मीन, मीडियन और मॉड, ये पहले हम अनग्रुप डेटे के लिहाज से इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मीन, मीडियन और मॉड का ग्रुप डेटे के लिए फार्मूलाज कुछ और हैं और अनग्रुप डेटे के लिए कुछ और फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हमारा मिशन ये है कि हम मीन को, मीडियन को और मॉड को अनग्रुप डेटे के लिए सॉल्व करेंगे। तो अनग्रुप डेटे का मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपल इस किस्म की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो अनग्रुप डेटे के लिए हमने सबसे पहले इसकी एक न्यूमेरिकल शेप देखते हैं कि फार्मूला कैसे होता है, ये इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ये देखें, हमारे पास कुछ पहली वैल्यू है किसी डेटे की जिसको x1 का नाम दिया, दूसरी वैल्यू x2, x3 और xn तक कोई भी वैल्यू हमारे पास है। तो अब x बार क्या चीज़ है हमारे पास? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको अगर सम किए जाए तो ये क्या कैसे बन जाएगा? समीशन x बन जाएगा। समीशन x की कैसे बनेगा? हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस xn अब हमारे पास जितनी भी वैल्यू थी उनको सम कर दिया। सम करने का मतलब ये x का सम हो गया, तो समीशन x बोलेंगे इसको। समीशन x इज इक्वल टू x1 पहली वैल्यू
प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास xn तक जो लास्ट वैल्यू होगी वहाँ तक, पहली वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक हमने इनको सम कर दिया, इसको बोलेंगे समीशन x। अब नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास जो है ये है हमारे पास टोटल वैल्यू, और नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास कैसे आएगा, नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास ऐसे है 1 प्लस 2 प्लस 1 2 3 n तक। अब नंबर ऑफ वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा हम ले रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं, ये बात। और दूसरी बात हमारे पास के जितनी भी वैल्यू हैं इनके सम का हमें पता होना चाहिए। जो डेटा है आपके पास उसको आपने सम कर लेना है, सम करने के बाद जितनी उनकी तादाद है उस पर आपने डिवाइड कर देना है। ये आपके पास है, तो इसके बाद हम x बार का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा समीशन x, मतलब ये जितनी वैल्यू है उनको सम कर लेना, ऊपर लिख लेना है, डिवाइडेड बाई n। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यू या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास x बार का फार्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए। मीन को हम अनग्रुप डेटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक डेटा आ जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेटा है, ये पॉपुलेशन है हमारे पास 1 2 एंड 3, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। इनके लिए हमने मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन या अरिथमेटिक मीन। इसको AM से भी डिनोट करते हैं। AM का मतलब अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन या AM इसको बोलते हैं। ये तीन वर्ड्स इसके लिए, और ये x बार के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे x का कॉलम बनाना है। x का कॉलम बना के ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 एंड 3, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद इनको सम कर लेंगे। सम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 6 वैल्यू आ गई। अब अगर x को सम किया तो ये हमारे पास आ गया समीशन x। समीशन का मतलब होता है सम करना। x को सम किया तो ये समीशन x इज इक्वल टू 6। अब समीशन x जो है वो हमारे पास आ गया 6, और n क्या चीज़ है यहाँ पे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो तादाद है वो हमारे पास कितनी है, 1 2 एंड 3। ये n की वैल्यू आ गई। अब x बार का फार्मूला लगाएंगे मीन का। ये जो x बार है इसका फार्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाई n। समीशन x है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये 2। अरिथमेटिक मीन मतलब मीन हमारे पास 2 आ गया। अब अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार इसको मीन बोलते हैं। मीन की डेफिनेशन अगर MCQs में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने इसको सिंपल ऐसे डिफाइन करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर लेना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको आपने सम करके ऊपर लिख देना है, और उनकी जितनी भी तादाद है वो आपने नीचे डिवाइड कर देना है। ये है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। इसको AM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मीन बोलते हैं, और x बार से डिनोट करते हैं। ये अनग्रुप डेटा के लिए हमने इसको सॉल्व किया है।